नाउ स्टूडेंट्स अब लोग देखेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, और इसमें वेरिएबल की वैल्यू, ये वेरिएबल की वैल्यू वन पुट करते हैं, यानी कि पी वन इज इक्वल टू यहाँ पर जहाँ जहाँ वेरिएबल एक्स है वहाँ पर वन पुट कर देते हैं, यहाँ पर वन माइनस टू, सो हियर इज द रिजल्ट इज माइनस वन। तो ये जो माइनस वन जो आया है पूरे पॉलिनोमियल का रिजल्ट आया है, किस पर आया है, वन पर, यानी एक्स इज इक्वल टू वन पर, यानी x इज इक्वल टू वन पर पूरे पॉलिनोमियल का रिजल्ट कितना है, माइनस वन। तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी कही जाएगी, माइनस वन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन। इसमें भी अगर पी वन अगर पुट करते हैं एक्स की वैल्यू, यानी कि एक्स इज इक्वल टू वन पुट करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन माइनस टेन, सो इज इक्वल टू वन, थ्री इंटू वन थ्री एंड वन फोर माइनस टेन, फोर माइनस टेन, और ये सब्ट्रैक्ट होकर के रिजल्ट इसका आएगा माइनस सिक्स। सो द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी माइनस सिक्स। और स्टूडेंट्स अब लोग देखेंगे कि जीरोस क्या होते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। सो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग पी एक्स इक्वल टू ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन। सबसे पहले हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि जीरोस, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जीरोस यानी वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिस पर पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। जैसे अगर कोई भी इस वेरिएबल, यानी कि इस वेरिएबल की वैल्यू, अगर कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे सारा का सारा पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या होगा, ज़ीरो, यानी कि पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। सो ये जो हम लोग पुट किए रहेंगे वेरिएबल के वैल्यू, वही उस पॉलिनोमियल के जीरोस बोले जाएंगे। जैसे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन इज ये एग्जांपल है। एंड पी टू, लेट सपोज एक्स इक्वल टू टू अगर पुट करते हैं तो पी टू इज इक्वल टू टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू माइनस टेन। सो हम लोग देखते हैं कि टू टू ज़ा फोर प्लस थ्री टू ज़ा सिक्स माइनस टेन, सो सिक्स फोर टेन माइनस टेन, ये पूरी तरह से कट करके ज़ीरो, यानी कि इसका रिजल्ट पूरी तरह से ज़ीरो हो गया। तो ये पॉलिनोमियल जब पूरी तरह से जीरो हो गया, और किस वैल्यू पर जीरो हुआ है, एक्स इजिकल टू टू पर, तो ये एक्स इजिकल टू, यानी एक्स इजिकल टू टू, इसका जीरोस क्या कहा जाएगा, एक, ये टू जो है इसका ज़ीरो कहा जाएगा, ये जो टू है इसका एक जीरो बोला जाएगा। और ये एक्स इजिकल टू टू, ये जीरोस है, लेकिन इसको इधर ट्रांसफ़र करने पर एक्स माइनस टू, इसका एक फैक्टर बोला जाएगा। इस पॉलिनोमियल का एक्स माइनस टू जो है एक फैक्टर बोला जाएगा। ओके, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका सेकंड जीरो क्या होगा। सेकंड जीरो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन आप लोग जानते होंगे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन। इसको सबसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको किसी पॉलिनोमियल के पहले सबसे पहले इसके पावर्स के ऑर्डर में लिख लेते हैं, टर्म्स को, यानी कि पूरे टर्म्स को पावर के ऑर्डर में लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे मैक्सिमम पावर, देन लोअर पावर, उसके बाद सबसे लास्ट में जो है कांस्टेंट टर्म होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म और ये मैक्सिमम पावर का जो कॉफिशिएंट्स होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस वन इंटू टेन कितना हुआ, माइनस टेन हो गया। देन हम लोग क्या करते हैं, मिड वाला जो पार्ट होता है, जो मिड वाला टर्म होता है, उसको हम लोग क्लासीफाइड करते हैं, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, किस हिसाब से, ये माइनस टेन के हिसाब से। माइनस टेन के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर इसका फैक्टराइज, टेन का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर होगा टू फाइव जा टेन, फाइव वन जा फाइव, यानी कि फाइव एंड टू। सो फाइव और टू यहाँ पर क्या नाम, इसका क्या नाम है, दो टर्म्स यानी कि बन रहा है यहाँ पर थ्री एक्स को डिवाइड करने के लिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग माइनस प्लस का यहाँ पर कैसे हम लोग यहाँ पर माइनस प्लस का ध्यान देते हैं, और किस तरह से हम लोग मिड पार्ट को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये साइन देखेंगे कि ये जो वाला जो साइन है, ये वाला जो कांस्टेंट टर्म वाला साइन है, वो ये डिनोट करता है कि मिड पार्ट में अब क्या एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा।
तो यहाँ पर ये साइन डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर मिड पार्ट में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। और ये जो मिड पार्ट का जो साइन होता है वो ये डिनोट करता है कि ये जो सब्ट्रैक्शन होगा तो ये कौन सा, यानी कि कौन सा पार्ट जो है, ये दो पार्ट में इसका सब्ट्रैक्शन या एडिशन होगा। तो ये डिनोट करता है कि कौन सा पार्ट जो है प्लस होगा, पॉजिटिव होगा, और कौन सा पार्ट निगेटिव होगा। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर अपने जगह पर रहेगा, और मैंने बताया कि यहाँ पर ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, दो टर्म्स में डिवाइड होगा, 2 और 5। तो 2 और 5 यानी कि 2 और 5 इसके दो टर्म्स होंगे। तो सबसे पहले इसमें ये एक्चुअली ये माइनस, यहाँ पर तो माइनस, ये माइनस डिनोट कर रहा है कि ये सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये 2 आएगा या 5 आएगा, कौन सा पहले आएगा? तो अगर हम लोग यहाँ पर +2 करते हैं देन -5 करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर -3 होगा। सो दैट विल नॉट पॉसिबल। अगर हम लोग +5 करते हैं देन -2 करते हैं तब यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, बिकॉज ये इंटीजर जो है बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं +5x -2x, अब यहाँ पर ये पूरी तरह से मेंटेन हो गया, -10। अब हम लोग पेयर नेक्स्ट बनाएंगे, 2 का पेयर हो गया, पी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, x वेरिएबल कॉमन है। यहाँ पर एक x बार आ गया, एक बचा, +5, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, तो कॉमनली हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे इसको, माइनस को। 2 यहाँ पर 2 हम लोग यहाँ पर कॉमन करेंगे, तो हमारा यहाँ पर बचेगा 2 -2 यहाँ पर बाहर हो गया, तो ये बचेगा अंदर x, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, एंड दैट विल 2 5 10, ये हो गया। सो पी एक्स इज इक्वल टू, अब इन दोनों टर्म में ये दोनों एक टर्म हो गए और ये दोनों एक टर्म हो गए, क्योंकि ये x जो है इस पूरे फैक्टर के साथ, ये जो पूरा है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है और ये भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। सो ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कॉमन करते हैं, ये x +5, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है पूरा कॉमन है, एंड इस वाले ब्रैकेट में, और जो बचता है उसको एक ब्रैकेट में हम लोग लिख लेते हैं। अब पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू को हम लोग 0 कर देंगे। सो पी एक्स इज इक्वल टू, हम लोग क्या कर देंगे, 0। पी एक्स की वैल्यू यहाँ पर है, इसका फैक्टर, ये फैक्टर फॉर्म में है, x +5 एंड x -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये दोनों ब्रैकेट जो है आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो सब एक बार इस ब्रैकेट को 0 को करेंगे और एक बार इस ब्रैकेट को 0 करेंगे। सो x +5 इज इक्वल टू 0 करेंगे, सो वी विल गेट x इज इक्वल टू -5, ये एक 0 हुआ इसका, एंड सेकेंड वन x -2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2। ये दोनों पॉलिनोमियल्स के जीरोस बोले जाएंगे, x इज इक्वल टू -5 एंड 2, ये दोनों जीरोस बोले जाएंगे किसके, इस पॉलिनोमियल के, x² + 3x - 10 के। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो इसी कोफिशिएंट्स और जीरोस में रिलेशन वेरीफाई करना पड़ता है। दोनों में एक खास रिलेशन होता है जो कि अभी हम लोग उसे इसका डिराइवेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, ax + b px इज इक्वल टू ax + b। ये जो होता है ये लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इसके सबसे पहले हम लोग जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ax + b, ये पूरे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। सो यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, ax इज इक्वल टू -b, देन x इज इक्वल टू -b/a, ये आपका 0 होगा। इस लीनियर पॉलिनोमियल का ये x इज इक्वल टू -b/a 0
बोला जाएगा। 0 हुआ। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया जो है वो है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और कंडीशन आप लोगों को पता ही है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड हियर ऑल्सो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नाउ अब लोग इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस को फाइंड आउट करेंगे और वेरीफाई करेंगे कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसके जीरोस को फाइंड करने के लिए एक्चुअली यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल में ये इजीली यहाँ पर x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए 0 फाइंड आउट हो गया, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस होंगे, तो 2 जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें फैक्टराइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए इसके दोनों जीरोस जो है पता होने चाहिए। ऊपर वाले लीनियर पॉलिनोमियल में जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर केवल एक ही यहाँ पर वेरिएबल है, इसका मतलब ये मैक्सिमम पावर जो है इसका 1 है, तो एक ही वेरिएबल होगा। सो यहाँ पर इजीली हम लोग वेरिएबल और कोफिशिएंट्स में हम लोग रिलेशन यहाँ पर बना पाए हैं। यानी कि ये जो इसका जीरोस होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी यानी कि कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन ये एक्स वाला जो कोफिशिएंट्स है वो। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम लोगों को 2 जीरोस की आवश्यकता होगी, 2 जीरोस पता होने चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, यानी कि हम लोग सपोज कर लेते हैं कि दो जीरोस जो हैं इसके अल्फ़ा और बीटा होंगे। लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल let the zeros of the polynomial are alpha and beta। हमने सपोज कर लिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो जीरोस होंगे वो अल्फ़ा एंड बीटा होंगे। लेकिन अल्फ़ा एंड बीटा किस फॉर्म में होंगे, वो फैक्टर्स फॉर्म में होंगे, और जो फैक्टर्स होंगे वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होंगे, तभी जाके वो इस पॉलिनोमियल के इक्वल होंगे। वो कैसे, जैसा कि लास्ट हम लोग पिछले एग्जांपल में हमने देखा था एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 जो पॉलिनोमियल था उसके जो जीरोस थे x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू 2 आए थे, और इसके फैक्टर्स जो होंगे ये -5 को इधर करेंगे तो x प्लस 5 ये एक फैक्टर वाइज का, एंड ये 2 इधर आएगा x माइनस 2, ये दोनों फैक्टर होंगे। अगर इन दोनों फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस से हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 जो पॉलिनोमियल है वो ऑब्टेन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल है वो इन दोनों फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। तो क्यों ना हम यहाँ पर जब जीरोस हम लोग यहाँ पर सपोज किए हैं अल्फ़ा एंड बीटा, तो हम लोग क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड x इज इक्वल टू बीटा, तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा ये दोनों फैक्टर्स हुए, और उन दोनों फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में करेंगे तो वो हमारा ऑब्टेन हो जाएगा पॉलिनोमियल। सो चलते हैं प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। सो फैक्टर्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू अल्फ़ा फर्स्ट 0 होगा, सो इसका ये फैक्टर फॉर्म में हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा के रूप में, और दूसरा होगा x इज इक्वल टू बीटा, देन इट्स फैक्टर फॉर्म विल बी x माइनस बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर bx प्लस सी ये जो इक्वल होना चाहिए किसके, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। लेकिन फिर भी एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, वो मिसिंग ये है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये कांस्टेंट क्या है, ये कहाँ से आ गया, ये कांस्टेंट टर्म जो है ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे है, उसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे अगर सपोज करते हैं एक हमारा पॉलिनोमियल जो है पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4 इस टाइप का है। सो पी
x इज इक्वल टू, अगर इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2। सो यहाँ पर ये जो 2 है ये कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, और ये जो पॉलिनोमियल है x प्लस 2, अगर इस x प्लस 2 को यहाँ पर ये अगर इसके जीरोस को फाइंड करते हैं तो ये पी एक्स इजिकल टू हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जीरोस करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। सो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, बट ये 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि ये जो ये तो कांस्टेंट है, ये 0 होगा नहीं। सो यहाँ पर क्या होगा, x इज प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसका फैक्टर जो होगा वो x प्लस 2 होगा। तो क्या ये जो फैक्टर है वो फैक्टर इस पूरे पॉलिनोमियल के क्या इक्वल है, ये फैक्टर उस पॉलिनोमियल के इक्वल नहीं है। ये जो फैक्टर है वो पॉलिनोमियल के इक्वल होना चाहिए, 2x प्लस 4 इसकी जो है ये इक्वल होना चाहिए, बट दिस इज़ नॉट इक्वल। 2x प्लस 4 इज़ नॉट इक्वल टू x प्लस 2। इस तरह से अगर ये कांस्टेंट जो टर्म है अगर यहाँ पर होता तो ये इक्वल पूरी तरह से वापस से हो जाता है, बट यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म छूट गया है। इसलिए हो सकता है कि कोई कांस्टेंट टर्म मिस हो गया, मिस अगर हो जाए तो उसी वजह से हम लोग यहाँ पर के कांस्टेंट यहाँ पर पुट करते हैं। और चलते हैं आगे नेक्स्ट, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू के को एज इट इज़ रहने देते हैं और इसका मल्टीप्लाई करते हैं x², यहाँ पर ये बड़ा वाला ब्रैकेट बना लेते हैं, x² माइनस बीटा x, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स, अल्फ़ा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। नाउ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू के। अब हम लोग क्या करते हैं कि पेयर वेरिएबल जो पावर्स के हिसाब से वेरिएबल को एक साथ कर लेते हैं, वेरिएबल वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं। जैसे x² वाला वेरिएबल एक ही है, टर्म एक ही है, इसको एक साइड कर लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स, इसको एक ऑर्डर में कर लेते हैं, माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस लास्ट में ये कॉन्स्टेंट टर्म को अल्फ़ा एंड बीटा कर लेते हैं जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। सो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू के। x², यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस कॉमन हो सकता है, और यहाँ पर वेरिएबल x भी कॉमन हो सकता है। तो माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा अल्फ़ा और बीच में हो जाएगा ब्रैकेट में प्लस, एंड दैट इज़ x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग के को यहाँ पर दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, x² प्लस bx प्लस c। एक के को हम लोग अंदर कर सकते हैं, यानी पूरे मल्टीप्लाई करके भी इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं दोनों साइड को, या फिर इजीली ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर a हम लोग क्या कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं पहले से ही। तो यहाँ पर हो जाएगा x² पूरी तरह से a से फ्री हो जाएगा, प्लस ये जो कॉमन करने का मतलब, ये जो कॉमन अगर यहाँ पर कुछ भी ये अगर यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, तो ये कॉमन का मतलब ये इससे डिवाइड होगा, तो b/a यहाँ पर हो जाएगा x प्लस c/a इज इक्वल टू के x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। नाउ हम लोग कंपैरिजन करते हैं, दोनों साइड का कंपैरिजन करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो कांस्टेंट है वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है, k इज इक्वल टू a। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट k इज इक्वल टू a, एंड ये x² है, और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या है, यहाँ पर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या है, b/a, और यहाँ पर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर क्या है, c/a। तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, b/a। इस माइनस को अगर इस साइड कर देते हैं तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, c/a, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो इसी को हम लोग कहते हैं, ये अल्फ़ा एंड बीटा ये हमारे जीरो सपोज हम लोग किए थे,
तो जीरोस का यहाँ पर क्या है, समेशन है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, यानी जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस का यहाँ पर सम करने पर, और यहाँ पर माइनस बी जो है किसका कोफिशिएंट है, हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा जो पॉलिनोमियल था उसका, यानी कि बी जो है माइनस बी जो है एक्स का कोफिशिएंट है और ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच रिलेशन है सम ऑफ जीरोस के रूप में, जीरोस के फॉर्म में, यानी सम ऑफ जीरोस, यानी कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आप लोग जीरोस पहले फाइंड आउट कर लेते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, जीरोस का सम करेंगे जो वैल्यू आएगी, और उसके बाद उसके कोफिशिएंट को पहले चूज़ कर लेंगे। कोफिशिएंट को चूज़ करने के बाद जो जो यहाँ पर कोफिशिएंट्स हैं उसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो ये आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, सी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा ये प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा जो है जीरो से पॉलिनोमियल के, और वो किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो इन दोनों की वैल्यू अगर आप किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व कर रहे हैं तो जीरोस की जो जीरोस होंगे उसके पहले आप प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, फिर उसके बाद उसके कोफिशिएंट्स को यहाँ पर पुट कीजिए, दोनों वैल्यू अगर सेम आएगी तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा कि अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए इज इक्वल टू दैट वैल्यू। लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन हम लोग ऑब्टेन करेंगे। सो लेट्स सपोज दैट पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एंड तो जाहिर सी बात है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो 3 है, मैक्सिमम पावर यहाँ पर वेरिएबल की 3 है, तो इसके जीरोस भी 3 ही होंगे, 3 होंगे। सो लेट्स सपोज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर अल्फा बीटा एंड गामा एज द जीरोस। let the zeros of this polynomial are alpha beta and gamma। अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ये तीन जीरोस हम लोग सपोज कर लिए। तो जाहिर सी बात है कि ये जीरोस होंगे जो फैक्टराइजेशन के फॉर्म में होंगे और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होंगे, तभी जाकर मल्टीप्लिकेशन जब उनके फैक्टर्स का होगा तब जाकर ये पॉलिनोमियल के इक्वल वैल्यू देंगे। तो हम लोग करते हैं यहाँ पर पी एक्स जो पॉलिनोमियल होगा वो किसके इक्वल होगा, देन एक्स, यहाँ पर x इज इक्वल टू अल्फ़ा है, x इज इक्वल टू बीटा है, x इज इक्वल टू गामा, देन इसका फैक्टर ये हो जाएगा आपका x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। बट यहाँ पर एक कांस्टेंट हम लोग दे देते हैं, कांस्टेंट हो सकता है कोई कांस्टेंट इसमें छूट जाए, अगर नहीं भी रहेगा तो k इज इक्वल टू 1 तो आएगा ही आएगा। सो अब यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं वैल्यू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के। अब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, इसको हम लोग ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको कर्ली ब्रैकेट में कर लेते हैं, और यहाँ x माइनस गामा, इस तरह से हो गया। नाउ अब हम लोग इसको लेकर चलते हैं, फिलहाल इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इक्वल का साइन देते हुए इसको चलते हैं आगे लेकर के। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ पर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर फिर अल्फ़ा बीटा एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स, फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, गामा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा एक्स प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस होगा,
यहाँ पर माइनस माइनस प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ये हो गया। नाउ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप के एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर्स वाले जो टर्म है उसको एक साथ कर लेते हैं। सो अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कहीं है एक्स स्क्वायर, ये टर्म हुआ माइनस गामा एक्स स्क्वायर, गामा एक्स स्क्वायर। अब हम लोग छोटी पावर यानी एक्स टर्म वाले को हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा एक्स, और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा गामा एक्स है। सो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा गामा एक्स, और लास्ट में हम लोग कर लेते हैं माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं के एक्स क्यूब माइनस, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस दोनों में कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन हो गया और एक्स स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये दोनों तो पहले से प्लस थे और ये भी माइनस जब बाहर कॉमन कर लेंगे तो ये बच जाएगा प्लस गामा, और बाहर हो गया कॉमन में एक्स स्क्वायर। और इन दोनों में अल्फ़ा बीटा एक्स और अल्फ़ा प्लस बीटा गामा एक्स, इसमें आपका एक्स कॉमन है तो हम लोग कॉमन कर लेते हैं एक्स इसमें। तो एक्स कॉमन करने के बाद यहाँ पर बचेगा आपका अल्फ़ा बीटा प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं गामा इंटू अल्फ़ा इंटू गामा, यानी कि इसको गामा अल्फ़ा भी कह सकते हैं, और प्लस बीटा इंटू गामा, ये हो गया। और लास्ट में बचा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ये हुआ। अब इसको थोड़ा सा इसको एक ठीक ऑर्डर में यानी कि एक क्रम में कर लेते हैं कि एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गामा एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। अब हम लोग करते हैं क्या कि दोनों साइड का कंपैरिजन करते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, और यहाँ से अगर हम लोग कॉमन करेंगे ए को तो हो जाएगा, ए कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए, और उसके इक्वल ये सारी वैल्यू हो जाएगी के एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ये हो गया। ना हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो के की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, और एक्स क्यूब तो यहाँ पर सेम टर्म है, यहाँ पर कोई कंपैरिजन यहाँ पर इसका, यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं एक्स स्क्वायर, इसका कंपैरिजन करेंगे तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी बी बाई ए, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा गामा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू होगी आपका सी बाई ए, और यहाँ पर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू डी बाई ए। सो इसकी वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं अलग अलग। इस तरह से कंपेयर करने पर ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस टी बाई ए। इस तरह से हमने जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में हमने रिलेशन वेरीफाई किया, ऑब्टेन किया हमने। और नाउ स्टूडेंट्स हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और पूरे प्रोसेस करते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड आउट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। सो लेट्स फाइंड आउट दैट। सबसे पहले हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे। हमने एक एग्जांपल लिया पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12।
सबसे पहले इसके जीरोस को फाइंड आउट करेंगे, तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू सबसे पहले 12 बन जाए कितना हुआ 12। सो 12 का अगर हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 बन जा, यानी कि 2 2 जा 4 एंड 3 दो टर्म होंगे, यानी कि अगर दोनों टर्म को 4 एंड 3 को अगर प्लस करते हैं तो 7 आ जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये 4 एंड 3 दो टर्म हो सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो प्लस है साइन है, ये डिनोट करता है कि वो प्लस का मतलब ऐड होंगे, अगर निगेटिव रहता तो वो आपस में घटते यानी सब्ट्रैक्ट होते। तो ये प्लस डिनोट कर रहा है दोनों आपस में जुड़ेंगे, यानी 4 + 3, तो जब जुड़ेंगे तो ये प्लस है यानी कि प्लस में ही जुड़ेंगे। तो x² प्लस यहाँ पर 4x + 3x + 12, और इसमें हम लोग पेयर बनाएंगे। पी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर x + 4, यहाँ पर 3 कॉमन करेंगे, 3x + 4 हो जाएगा। पी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, x + 4 कॉमन है। सो जो बचे हुए जो वैल्यू हैं उनको एक ब्रैकेट में हम लोग लिख लेते हैं। अब ये हमारा फैक्टर फॉर्म में हो गया। अब फैक्टर फॉर्म से हम लोग जीरोस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। जीरोस में कन्वर्ट करने के लिए पी एक्स की वैल्यू जो है उसको जीरो हम लोग हमें पुट करना पड़ेगा। x + 4 × x + 3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अलग अलग अगर ज़ीरो करते हैं तो x + 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -4, एंड x + 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3। अब हम लोग वेरीफाई करते हैं इसके रिलेशन को। सम ऑफ जीरोस आपका सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि एक्स की एक वैल्यू और सेकंड दूसरी वैल्यू जो है बीटा। यहाँ पर अल्फ़ा की जगह हम लोग -4 कर लेते हैं एंड बीटा की जगह -3 कर लेते हैं, तो यहाँ पर कुल मिलाकर हो जाता है -7। अच्छा, और सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता क्या है एक्चुअली रिलेशन में, -b/a होता है। -b/a, बी सबसे पहले आपको इसके कोफिशिएंट्स को चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं कोफिशिएंट्स। आपका कोफिशिएंट्स यहाँ पर कितना है, a इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर b इज इक्वल टू +7 है, और यहाँ पर c इज इक्वल टू +12 है। इसको हम लोग ax² + bx + c से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे और उस हिसाब से हम लोग इसके कोफिशिएंट्स को चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, b की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो b की वैल्यू यहाँ पर है 7, a की वैल्यू है 1, दैट इज़ -7। हम कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू -7। नाउ हम लोग देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सबसे पहले जीरोस का हम लोग प्रोडक्ट कर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा कर लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा करने पर हमें मिलता है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू -4 और बीटा की वैल्यू -3 कर लेते हैं, माइनस प्लस एंड 4 3 जा 12, दैट इज़ 12। और अल्फ़ा इंटू बीटा एक्चुअली होता है क्या रिलेशन में, c/a। तो c/a को हम लोग चेक करते हैं कि एक्चुअली 12 के इक्वल आया क्या। तो c जो है, c की वैल्यू हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि c जो है यहाँ पर 12 है, c की वैल्यू 12 है और a की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर पुट करते हैं c की वैल्यू 12/1 एंड दैट इज़ 12। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल आ गया हमारा, c/a के, और वैल्यू कितना है ये। इस तरह से ये वेरिफिकेशन का हो गया। इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं और कोई भी पॉलिनोमियल हो। ओके।